This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्लूकोमा या काला मोतिया के बारे में। ग्लूकोमा या काला मोतिया क्या है, इसकी पूरी डिटेल, इसका इलाज, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ग्लूकोमा या काला मोतिया क्या है। काला मोतिया शब्द का उपयोग ऑप्टिक नर्व की एक डैमेज होने के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई भी विकार जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होती हो उसे हम काला मोतिया कहेंगे, और इससे विजन लॉस या अंधता हो सकती है। कारण क्या होते हैं? ग्लूकोमा मुख्य रूप से आईओपी इंक्रीज होने से होता है। अब आप पूछोगे कि आईओपी क्या है। आईओपी का मतलब है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। तो जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, आइरिस और कॉर्निया के बीच में, और यह पोस्टीरियर चैम्बर है। इसमें जो फ्लूइड होता है उसका यदि प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उसे हम इंक्रीज्ड आईओपी या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ना कहेंगे। और ये जब इंक्रीज होता है तो ये प्रेशर डालता है ऑप्टिक नर्व पर, और उससे वो नर्व डैमेज हो सकती है। ये जो एक्वस ह्यूमर है वो लगातार सीक्रेट किया जाता है सिलियरी बॉडी के द्वारा, और इसका मेन काम है कि लेंस और कॉर्निया और आइरिस इनको ब्लड न्यूट्रिशन सप्लाई देना, ऑक्सीजन देना, और फिर ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कैनाल ऑफ शेलम के माध्यम से। तो ये इसका प्रोडक्शन और रीएब्जॉर्प्शन बैलेंस होता रहता है, जिससे एक फिक्स आईओपी बना रहता है जो लगभग 10 से 21 mm ऑफ एचजी के बीच होता है। परंतु यदि किसी कारण से उत्पादन ज़्यादा हो जाए या अवशोषण कम हो जाए तो जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसी के कारण फिर ग्लूकोमा डेवलप होता है। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितने टाइप के ग्लूकोमास होते हैं, तो उनमें होगा कि मुख्य रूप से ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जन्मजात ग्लूकोमा और अदर ग्लूकोमा, जिसके अंदर जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या कोर्टिकोस्टेरॉइड का ओवर यूज भी इसमें हो सकता है। अब पॉइंट आता है कि लक्षण क्या होंगे, कैसे पता लगेगा। तो ग्लूकोमा को हम नॉर्मली दृष्टि का मूक चोर, मतलब साइलेंट थीफ ऑफ द साइट, मतलब जो चुपचाप आपकी आंखों की रोशनी चुरा लेता है, ऐसा चोर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको पता ही नहीं चलता है कि आप इस रोग से ग्रस्त हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई भी लक्षण नहीं होता है। और व्यक्ति को तब पता लगता है जब एडवांस स्टेज में उसका विजन लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर जब वो जांच कराता है तब पता लगता है कि अरे, इसको तो आईओपी के कारण ग्लूकोमा हो गया है या काला मोतिया हो गया है। तो इसमें रूटीनली अगर आंखों की चेक करवाते रहें और आईओपी चेक करवाते रहें तो ग्लूकोमा डेवलप होने से बचा जा सकता है, नर्व डैमेज होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ एडवांस स्टेज में कुछ लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो यही होगा कि जो दृष्टि या विजन लॉस होना शुरू हो जाएगा, धुंधली दृष्टि हो जाएगी, या लाइट के चारों तरफ हेलोज नजर आएंगे। हेलोज मतलब एक प्रभामंडल सा दिखेगा, तो उसका मतलब कि आईओपी इंक्रीज हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आंखों को एग्जैक्ट केंद्रित करने में, फोकस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, धुंधला दिखाई देगा। कम रोशनी में स्पेशली नहीं दिखाई देगा, कम समायोजित करने में दिक्कत आती है आंखों को। और जो पेरिफेरल विजन है, यानी हम ये मान के चलते हैं कि हमारी आईज एक सर्कल में देखती है, तो उसके किसी न किसी पॉइंट पर स्पॉट्स आ जाते हैं, यानी वहां पर दिखाई नहीं देता है, तो इसे हम पेरिफेरल विजन लॉस कहते हैं। ये काफी केसेस में हो सकता है। इसके अलावा आंखों के आसपास दर्द, बेचैनी और सिर दर्द लगातार रह सकता है। उस कंडीशन में जांच आंखों की करवानी होती है। क्या जांच करवाएंगे, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें नाम आता है टोनोमेट्री का। टोनोमेट्री क्या है? टोनोमेट्री एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को नापते हैं, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं टोनोमीटर। तो ये टोनोमीटर है और ये टोनोमेट्री प्रोसीजर है जिससे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेजर कर लिया जाएगा। इसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोपी की जा सकती है, जिससे हम
ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से ऑप्टिक नर्व को विजुअलाइज कर सकते हैं, आंख के अंदर की चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा गोनियोस्कोप एक यंत्र है, ये इसके द्वारा हम गोनियोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें एंटीरियर चैम्बर के जो फिल्ट्रेशन एंगल है उसकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं पेरीमीट्री। तो आंखों के जो पूरा व्यूइंग एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है। तो ऐसी यदि कंडीशन होती है तो ग्लूकोमा उसका एक कल्प्रिट या कारण हो सकता है। अब आइडेंटिफाई हो गया तो हम जाएंगे मैनेजमेंट के लिए। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स इसके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले मेडिसिन का यूज करके आईओपी को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आंखों में डालने वाली जो मेडिसिन है वो भी हो सकती हैं और सिस्टेमिक भी हो सकती हैं, जो मुंह से लेने वाली दवाइयाँ जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम करती हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो ट्रेब्यूकुलोप्लास्टी एक प्रोसीजर है, वो किया जा सकता है। लेजर सर्जरी जिसको कहेंगे, इसमें लेजर के द्वारा जो इंट्राट्यूबुलर स्पेस है उसको ओपन करने के लिए ट्रेबिकुलर मेश वर्क की आंतरिक सतह पर एक लेजर बर्न लगाया जाता है और केनाल ऑफ शेलम को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता है ताकि ड्रेनेज एक्वस ह्यूमर का इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा जो प्रोसीजर किया जा सकता है वो है लेजर आइरिडोटोमी, जिसमें प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लूकोमा के लिए स्पेशल यूज करते हैं। लेजर आइरिडोटोमी जो प्रोसीजर है वो प्यूपिलरी ब्लॉक को खत्म करेगा और एक आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग बनाई जाती है ड्रेनेज बढ़ाने के लिए एक्वस ह्यूमर का। इसके अलावा एक फिल्टरिंग प्रोसीजर है जिसमें क्रोनिक ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं, जिसमें फिल्टरिंग प्रक्रियाओं का यूज करते हुए एंटीरियर चैम्बर से एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालने के लिए ट्रेबिकुलर मेशवर्क में एक ओपनिंग या फिस्टुला बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ इम्प्लांट्स लगा सकते हैं, ड्रेनेज इम्प्लांट्स या शंट लगाते हैं, जिनसे भी एक्वस ह्यूमर को एंटीरियर चैम्बर से बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट में होता है ट्रेबेक्टोमी सर्जरी। यदि जो प्रोसीजर्स है नॉर्मली या मेडिसिन है उनसे कोई इलाज नहीं होता है तो ये सर्जरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। वहाँ सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।